तो बढ़ती गर्मी के साथ लोगों की समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं और अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हमारी फरीदाबाद ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा रहा है और स्थिति ये है कि आने वाले समय में मौसम विभाग का कहना है कि तापमान 40 डिग्री को पार कर सकता है। जो लोग है इस गर्मी को लेकर काफ़ी परेशान हैं। एसी का बाज़ार गर्म हो गया है, कूलर की बिक्री बढ़ गई है, साथ में बर्फ़ की बिक्री भी, कच्ची बर्फ़ की बिक्री भी लगातार बढ़ गई है। गर्मी में लू के तपेड़ों से बचने के लिए युवतियां जो हैं वो इंतज़ाम करके निकल रही हैं। देखिए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा राघव है। गर्मी की क्या स्थिति देखते हैं? बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है और आज की डेट में हमारी विमेंस रैली हुई है बाइक की, तो जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब आप ये बताइए कि जैसे अभी अप्रैल में मौसम बार बार बदल रहा था, ठंडा मौसम था, उसके बाद अब एकदम से गर्मी इतनी बढ़ गई है, तो आप लोग कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से? गर्मी से बचाव करने के लिए जैसे हम बाहर निकलते दुपट्टों का सहारा लेते हैं, कोई हम अम्ब्रेला का भी यूज़ करते हैं। अदरवाइज गर्मी से राहत अभी इसी तरीके से है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम किरण बाला है। गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और कह रहे हैं कि इस बार बहुत गर्मी पड़ेगी। क्या लगता है आपको, कैसे बचाएंगे खुद को और अपने बच्चों को, परिवार को गर्मी से? गर्मी अभी इतनी तेज ज़्यादा पड़ रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो इसलिए हमें अपने मुंह को ढक के जाना चाहिए और अपने फेस को सनस्क्रीन लगा के चलना चाहिए और अपने साथ। अच्छा, खासकर इस मौसम में बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं, उल्टी दस्त के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तो घर में कोई ऐसा नुस्खा अपनाते हैं कि बच्चों को जो है बाहरी पेय पदार्थों पर ना निर्भर रहना पड़े? हाँ, बच्चों को ORS का घोल बना के पीना चाहिए। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला के ये अपने बच्चों को आपको सुबह शाम देना चाहिए, जिससे कि वो गर्मी से बच सके। इस बार हमने देखा कि गर्मी में जैसे गन्ने के जूस की बिक्री अभी लगातार बढ़ गई है, सत्तू लोगों ने पीना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि जो बाकी पेय पदार्थ बाजार में मिलते हैं उनसे ये बेटर काम करेगा? बिल्कुल, ये तो कहने की वाली ही कोई बात नहीं। सत्तू जैसा जितने बेनिफिट्स उसके होते हैं शायद ही किसी और चीज़ के हो, जिससे सेहत भी इम्प्रूव होती है, हमारा स्वास्थ्य मजबूत होता है और बाहर जाने की इम्यूनिटी पावर तेज होती है। तो देखिए, तापमान में बढ़ोतरी लोगों की परेशानी भी बढ़ा रही है। लोग सड़कों पर निकलने से पहले कई बार सोच रहे हैं, ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। आने वाले समय में मौसम को लेकर स्थिति और भी ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी के साथ देखी जा सकती है। फिलहाल की अगर बात करें तो लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 36-37 डिग्री टेम्परेचर के बाद जब पारा जो है 40 को 42 को पार करेगा तो स्थिति क्या होगी, क्योंकि निजी अस्पतालों की बात करें, सरकारी अस्पतालों की बात करें, क्लिनिक्स की बात करें, नर्सिंग होम्स की बात करें, लोग जो है उल्टी दस्त की परेशानी से लगातार ग्रसित होकर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो मच्छर की वजह से लोग डेंगू मलेरिया से भी पीड़ित होकर आ रहे हैं, तो ऐसे में दोहरा दंश लोगों को गर्मी के साथ झेलने को विवश होना पड़ रहा है। अब ऐसे में लोग गर्मी से राहत के तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से उन्हें निजात मिल सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो रेवाड़ी में दिन दहाड़े